दोस्तों कैसा हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आने वाले टाइम में आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कितने ब्रेड खरीद रहे हो, कितने अंडे खरीद रहे हो, कौन सी सब्जियां खरीद रहे हो, इन सारी चीजों का डेटा फेसबुक के पास रहने वाला है आने वाले टाइम में, अगर आपने आज की डेट में व्हाट्सएप क्विट नहीं किया तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हो स्कैस्टिक्स हिंदी और इस वीडियो में इसी बारे बात करने वाले हैं कि जियो की लेटेस्ट इंटीग्रेशन जो व्हाट्सएप के साथ हुई है वो क्यों हमारे लिए बहुत ज्यादा खराब है। हमको व्हाट्सएप से तुरंत एग्जिट लेना चाहिए। फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, आज हमारे पड़ोसी थोड़े मूड में हैं, गाने चल रहे हैं बहुत तेज वॉल्यूम पे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आए तो एडजस्ट कर लेना। दोस्तों व्हाट्सएप के जो इंडिया का यूजर बेस है वो 400 मिलियन यूजर्स का है, जो कि एक्टिव यूजर बेस है। अब आपको याद होगा कि मई 2020 में जियो ने जियो मार्ट की एप्लीकेशन लॉन्च करी थी, जिसके थ्रू वो बोल तो ये रहे थे कि स्मॉल बिजनेसेस को बूस्ट करेंगे और जो है आप सारे लोकल किराना को उसमें लिंक कर देंगे और हम लोकल किराना से जियो मार्ट के थ्रू सारी चीजें ऑर्डर कर पाएंगे। लेकिन ठीक उससे एक महीने पहले अगर दोबारा से नोटिस करें तो अप्रैल में फेसबुक ने 9.9% का स्टेक लिया था जियो के प्लेटफॉर्म्स में। अब बेसिकली जियो और फेसबुक की पार्टनरशिप दोनों ही जनों को फायदा देने वाली है, मतलब जुकरबर्ग भैया को और सेठ जी को। मतलब जुकरबर्ग भैया को ये फायदा होगा कि भाई उनको इंडिया का पूरा एक्टिव यूजर बेस का सारा डेटा मिल जाएगा। जियो इतना बड़ा यहाँ पे प्लेयर है, उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जियो के यूजर बेस की। और साथ ही में जियो को फायदा होगा कि अभी तक जो वो ऑफलाइन का रिटेल का किंग है, वो अब रिटेल सेक्टर में भी अपनी पकड़ बना लेगा। Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को टक्कर दे पाएगा अगर उसको फेसबुक का हाथ मिल जाता है तो। अब उसके बाद ये कोइंसिडेंस नहीं था कि जियो की तरफ से न्यूज निकल के आएगी जियो मार्ट जो इनकी ऐप है वो बेसिकली सिंक हो जाएगी व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप से चैटिंग करते हुए आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर पाओगे अपने लोकल किराना स्टोर से। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन इसके बाद व्हाट्सएप की जब प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट आ गई तो उससे पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो गई कि ये कौन सी मोनोपोली में हमको या डुओपोली में हमको घुसाना चाह रहे हैं पूरे के पूरे इंडिया को। मतलब कि आप व्हाट्सएप पे जब चैट करोगे, आप कुछ भी खरीद रहे हो और व्हाट्सएप ने वहाँ पे अपनी प्राइवेसी टर्म्स दे दी कि भाई हम जो सारा डेटा है वो तो सारा उधर देंगे, सारी पेमेंट रिलेटेड इन्फो देंगे, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। साथ ही में बिजनेस अकाउंट्स के ऊपर लास्ट में जो क्लैरिफिकेशन आया था, आपको याद होगा कि क्लैरिफिकेशन के नाम पे उन्होंने साफ साफ बोला था कि जो बिजनेस अकाउंट्स होंगे वो सारा डेटा स्टडी करने के लिए वो लोग लेंगे, बेचने के लिए लेंगे या जो भी वो डेटा सारा वहां से लेंगे। इसका मतलब कि अगर आप जियो मार्ट को यूज करते हुए व्हाट्सएप पे और सारी चीजें ऑर्डर करते हो अपने किराना स्टोर से आसपास से, रोज जो अंडे खरीदोगे, ब्रेड खरीदोगे, जूस खरीदोगे, कुछ भी खरीदोगे, मतलब यहाँ पे जियो मार्ट की कोई लिमिट नहीं लगी हुई है कि वो क्या क्या बेचेगा। आगे चल के अपनी इन्वेंट्री बढ़ा सकते हैं वो कि भाई अब इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऐड कर दिए या फिर फर्नीचर भी ऐड कर दिया, XYZ एन नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं जियो मार्ट के पास, पॉसिबिलिटीज हैं इनहेंस करने के लिए, इनेबल करने के लिए। इसका मतलब मैं अगर 10 साल बाद का फ्यूचर आज बैठ के देखूं, इसी स्पीड पे अगर सारी चीजें इंटीग्रेशन एक दूसरे से चलती रही तो भाई हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत डरावना लग रहा है मेरे को। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपके दिमाग में क्या आया इस पॉइंट से। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपसे यही अपील करूंगा कि यार व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा तीनों एक ही कंपनीज हैं, तो एक चीज को हम स्किप कर देंगे या दो चीजों को स्किप कर देंगे तो काम नहीं बनेगा। तीनों की प्राइवेसी पॉलिसीज कंबाइंड हैं एक तरीके से, मैनेजर एक है, इन तीनों कंपनीज का मतलब बाप एक ही है, तो हमको तीनों से थोड़ा सा कट लेना चाहिए। बहुत सही टाइम है ये, और अभी भी अगर हमने लेट कर दिया तो मुझे नहीं पता आगे जाके क्या होने वाला है। दिक्कत ये है कि लोग अवेयर नहीं है हमारे आसपास। अगर हम अपनी फैमिली की बात करें, आप शायद थोड़ा सा टेक में इंटरेस्ट रखते होंगे तभी आपने ये वीडियो वॉच करना स्टार्ट किया, लेकिन अगर आप अपने आसपास देखोगे आपकी फैमिली में तो शायद उनको कोई अवेयरनेस नहीं है कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। फेसबुक हम अगर उनसे बोलें कि भाई बंद कर दो अपना तो सही नहीं है, तो हो सकता है कि वो बोलें कि अभी अभी अपने तो शेयर करना स्टार्ट किया है, लाइक और कमेंट करना स्टार्ट किया है फेसबुक पोस्ट पे और मार्केट प्लेस पे चीजें ऑर्डर करते हैं हम सस्ती सस्ती, और आप बोल रहे हो कि छोड़ दो तो तू हो गया पागल। और वहीं पे अगर आप मैसेंजर का इंटीग्रेशन देखोगे फेसबुक से, तो मैसेंजर के पास आपकी इतनी बड़ी जन्म कुंडली है कि शायद आपको खुद को नहीं पता होगा अपने बारे में जितना वो आपको बता देगा। आपके इंटरेस्ट क्या है, आप करते क्या हो और क्या पसंद है क्या ना पसंद है, कौन आपके दोस्त है, कौन चाची है, कौन मौसी है, सब बता देगा वो, आपको इतना नहीं पता होगा। देखो तीनों कंपनियां अलग अलग हैं। मतलब व्हाट्सएप बोलती है कि हम आपकी प्राइवेसी की बहुत चिंता कर रहे हैं, जो रिसेंटली उनको 3 महीने उन्होंने एक्सटेंड कर दिया तो सबके व्हाट्सएप स्टेटस पे आ गया है, व्हाट्सएप का खुद का एक स्टेटस आ गया है कि भाई हम आपकी प्राइवेसी की चिंता करते हैं। मुझे बस इतना बता दो कि अगर आप हमारे सारे मैसेजेस एनक्रिप्टेड रखते हो तो हम जो जो चीजें फॉरवर्ड करते हैं लोगों को उस पर फॉरवर्डेड कैसे लिख के आ सकता है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये पहले भी मैसेज जा चुका है।
अगर कोई मैसेज पहले जा चुका है और वो इनक्रिप्टेड था, तो आपको कैसे पता चला कि दूसरे मैसेज में भी वही चीज जा रही है जो एग्जैक्टली दोबारा से एनक्रिप्टेड है। वहीं पे जियो अपना जियो मार्ट का फायदा दिखा रहा है कि भाई आप घर बैठे सारी चीजें ऑर्डर कर पाओगे, अपने लोकल किराना स्टोर को, साथ में स्मॉल बिजनेसेस बूस्ट होंगे, इकोनॉमी बूस्ट होगी, हम जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको पॉस मशीन देंगे जो जहां से वहां इन्वेंट्री मैनेज कर पाएंगे छोटे छोटे दुकानदार। तो शायद कई सारे लोग अवेयर ही नहीं है कि एक्चुअल में ये डुओपोली हो क्या रही है। और वहीं पे जब ये दोनों कंपनीज फेसबुक से ही लिंक्ड हैं तो फेसबुक के पास तो डेटा जाएगा ही जाएगा, साथ ही में हमारा एक्सप्लॉयटेशन और होगा डेटा का। तो शायद मार्क भैया किसी दिन बैठ के देख रहे होंगे कि आज रमेश ने पाव मंगाए हैं, आज पाव भाजी बन रही होगी, कल इसको कोल्ड ड्रिंक दिखाएंगे, शायद कोल्ड ड्रिंक भी खरीद ले। ये सारी के सारे जो डेटा कलेक्ट करते हैं ये एड टारगेटिंग के लिए यूज करते हैं। बोलते हैं कि भाई हर एक बंदे की चॉइसेस अलग हैं तो उनको उनके इंटरेस्ट की एड्स दिखाई जाएं, इसीलिए ये इतना बड़ा मेटा डेटा कलेक्टिंग का जो गेम है वो चल रहा है। तो रिसेंटली एक आर्टिकल निकल के आया मिंट ब्लॉग पे जिसपे मेंशन्ड है कि जियो मार्ट की एक लेयर ऐड हो जाएगी व्हाट्सएप के ऊपर इंडिया के यूजर बेस के लिए, जहां से हम इजीली सारी चीजें ऑर्डर कर पाएंगे, ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे और जो सारी पेमेंट वगैरह है वो सारी कर पाएंगे व्हाट्सएप पेमेंट्स का फंक्शन यूज करके। साथ ही में ये भी मेंशन था कि भाई जियो मार्ट जो है सारे लोकल किराना को पॉस मशीन्स देगा, फाइनेंसिंग सर्विसेज देगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर देगा, जिससे कि उनको अट्रैक्टिव लगे जियो मार्ट से जुड़ना। साथ ही में ये भी मेंशन था कि जो मेन एम है इस पूरे इंटीग्रेशन का या फिर पार्टनरशिप का वो ये है कि यूजर को व्हाट्सएप से बाहर ही ना जाने दिया जाए। दोस्तों आप मुझे बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे सिस्टम के बारे में, डुओपोली के बारे में, या जो भी आप कहना चाहो इसको। तो ये सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं बच्चे या फिर हमारी जिंदगी आसान कर रहे हैं, ये हमारे हाथों में है। हमको डिसाइड करना है कि क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं है। मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है और एक अपील आप कह सकते हो कि भाई जो जो लोग अवेयर नहीं है आपके सर्कल में इस पूरे सिस्टम के में कि हो क्या रहा है, आप उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करो और उनको बताओ कि भाई क्या चक्कर है, आपको क्यों व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के इकोसिस्टम से बाहर निकलना मोस्ट अर्जेंट प्रायोरिटी बना लेनी चाहिए। अगली वीडियो में फिर से मिलता हूं दोस्तों। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं कैस्टेक्स हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन जरूर दबा देना अगर आपको ऐसे इंटरनेट रिलेटेड वीडियोस पसंद हो तो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या। यार बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोत के बच्चे।